आज सुनते हैं विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। सनातन धर्म के लोगों के लिए विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है, जो आश्विन मास की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। इससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही बप्पा के आशीर्वाद से सभी दुख दर्द का अंत होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास की चतुर्थी तिथि यानी विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः काल 7:40 से सुबह 9:11 पर है। वही शाम में 6:19 से लेकर रात 7:47 तक भी पूजा का मुहूर्त है। हालांकि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। व्रत के साथ साथ कथा सुनने व पढ़ने से ही पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की असली व्रत कथा के बारे में। विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र में से एक वानासुर भी एक था, जिसने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। वानासुर की एक बेटी भी थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उषा को सपना आया कि वह अपने होने वाले पति अनिरुद्ध से दूर जा रही है। इस सपने के बाद से ही वह विचलित हो गई। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि त्रिभुवन में रहने वाले सभी लोगों के चित्र बनवाइए, जिसमें से वो अनिरुद्ध को पहचान पाए। चित्रलेखा ने चित्र को बनाकर उषा को दे दिया। उषा ने एक चित्र को देखते हुए कहा, ये वही है जिसके साथ सपने में मेरा परिग्रहण हुआ था। इसके बाद उषा ने अपनी सहेली को उसे ढूंढने का आदेश दिया। अपनी सहेली के कहने पर चित्रलेखा ने कई स्थानों पर अनिरुद्ध को ढूंढा। कई दिनों बाद द्वारकापुरी में अनिरुद्ध मिला, जिसके बाद से उसे वानासुर नगरी लाया गया। अनिरुद्ध के गुम होते ही राजा परशुधाम अपने पुत्र के शोक में चले गए। तब दुखी रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से कहा, हमारे पुत्र का किसी ने हरण किया है या वो अपनी इच्छा से गया है, कृपा बतलाइए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी ने यादवों की सभा बुलाई, जहां पर उन्होंने लोमेश ऋषि के दर्शन करने के उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। तब लोमेश मुनि ने कृष्ण जी को बताया कि वानासुर नगरी की उषा नामक एक कन्या की सहेली चित्रलेखा ने अपने पुत्र का अपहरण किया है, जो वानासुर के महल में ही है। इसी के आगे उन्होंने कहा, आप आश्विन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पुत्र वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण ने विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा भी की। माना जाता है कि इस व्रत के शुभ प्रभाव से ही कृष्ण जी को उनका पुत्र वापस मिला था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश होता है। साथ ही जीवन में शांति और धन्य धान्य का वास होता है। हालांकि बाद में कृष्ण जी ने वानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काटकर उसे युद्ध में पराजित कर दिया था। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करन,
जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करन शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मुनि मुकुटन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पान कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुबन पंसासन भ्राता, गौरी लालन विश्व विखाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हीं भारी। भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होबे तुम बर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना, लिखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुखम मंगल गवाही, नाभित सुरन सुबन वर्षाही। शंभु उमा बहुदान पुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन अबही। लिखी आती आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण मुनि शनि महामाही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का कही रो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा भर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पद तही शनि गृह कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि पिकल होवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि किन्हो लिख सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, कटि चक्र सो गज सिर लायो। बालक के
धर ऊपर धरियो प्राण मंत्र पढ़ शंकर डरियो। नाम गणेश शुभ तब किन्हो प्रथम पूजे बुद्धि नित्य वर्धिन्हो। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सरासन भरिम भुलाई रचे बैठ तुम बुद्धि पराई। चरण मातु पितृ के धरे लिन्हो तिनके साथ प्रदक्षिणा किन्हो। धनी गणेश कहीं शिव होए हर से नभते सुरन सुमन बहु बर से। तुम्हि महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहमुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा जग परियाग करा करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान। नित्य नेम मंगल गिरे बसे लगे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस ऋषि पंचमी निदेश। पूरन चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। जय 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 श्री गणेश भगवान की जय। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। अंधे को आँख देते कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय। माता पार्वती की जय। महादेव भगवान की जय।